है। आज मैं आपको आत्मविश्वास के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आत्मविश्वास होता क्या है? आत्मविश्वास कहने का मतलब होता है कि स्वयं के ऊपर विश्वास करना। आत्म मतलब कि स्वयं, जो आपका शरीर गतिभूमि के अंदर यानी इस शरीर के अंदर जो स्थित है उसको हम आत्मा कहते हैं, जिसके संचालन से पूरा शरीर चलता है। तो उसके ऊपर जो विश्वास होता है उसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। यानी कि स्वयं के ऊपर जो विश्वास होता है किसी भी काम को करने की, जो भी की विश्वास होती है, एक संकल्प होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसी चीज़ को हम आत्मविश्वास कहते हैं। ये आत्मविश्वास गिरती क्यों है या टूटती क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं ये चीज़ कर नहीं सकता, मुझे ये चीज़ नहीं आता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है। इसका कारण क्या है? क्यों ये आत्मविश्वास गिर जाता है और क्या है रीज़न कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है? दोनों के अलग अलग क्या कारण हैं। अगर हम आत्मविश्वास गिरने के बारे में सोचें तो जब हम ऐसा कोई काम करते हैं और उसमें यदि हमें असफलता मिलती है तो वो असफलता हमें झकझोरने लग जाती है, कोसने लग जाती है। असफलता से एक ऐसी बुद्धि पैदा होती है जो हम भ्रम में फंसते चले जाते हैं। एक ऐसा भ्रम हो जाता है जो हमें समझ में नहीं आता, हम अपने ऊपर ही शक करने लग जाते हैं और जिसके कारण से हमारी जो क्षमता होती है, जो हमारे अंदर गुण होते हैं, हम अपने गुण को ही भूल जाते हैं और अपने गुण को भूलने के कारण हमारे आत्मविश्वास धीरे 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 गिरने लग जाती है। लेकिन वास्तव में गुण कभी किसी के अंदर से खत्म नहीं होता। इस सृष्टि में कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ तब तक रहती है जब तक उसके अंदर गुण रहता है। अगर वो निर्गुण हो जाए, उसके अंदर से गुण हटा दिए जाए तो कभी रह नहीं सकता, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ का गुण है तो वो रहता है। बस ये हो जाता है कि समय के प्रभाव से या कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, उसके ऊपर एक मलिन सी मैल चढ़ जाती है जिसे हम देख नहीं पाते और हमें लगता है कि ये मैल ही हमारे अंदर जो गुण है वो गुण का लुप्त हो गया, वो गुण खत्म हो गया, नष्ट हो गया। वो गुण तो खत्म हो ही नहीं सकता, वो गुण तो आपके अंदर पहले से भी था और हमेशा रहेगा। लेकिन बस ये होता है, जैसे मान लीजिए घर है, घर में अगर आप झाड़ू नहीं लगाते हो तो एक साफ सुथरा घर भी मलिन हो जाता है। ठीक उसी तरह आपके अंदर का जो गुण है, अगर उसको निखारोगे नहीं, उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो भी उसके ऊपर एक न एक तरीके का मैल जम जाता है जो हमें अपने किसी काम को करने की जो क्षमता होती है, जिसके कारण हम कोई काम कर पाते हैं, फिर हम वो नहीं कर पाते, यानी वो उस गुण पे एक तरह का लोप हो जाता है। तो आत्मविश्वास गिरने का जो मेन कारण है वो है किसी भी काम को करें और उसमें असफल हो जाए। जब असफलता आती है तो वो हमें झकझोरने लग जाती है और जब वो झकझोरती है तो हमें हमारे आत्मा को एक दुख का एहसास होता है और एक ऐसा दुख होता है जो हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो बुद्धि एक भ्रम टाइप की पैदा होती है और वो भ्रम हमें संशय में ला देता है। यानी हम खुद के ऊपर जो विश्वास होता है वो खोने लग जाते हैं कि यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। ये चीज़ें होती हैं। अब आत्मविश्वास बढ़ने का कारण क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ने का कारण ये होता है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो और उसमें अगर आपको सफलता मिलती है तो आप उस काम को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हो और इसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है सफलता ही हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर आपके मन में संतोष है, आपके मन में एक शांति सी है, आप संयमित हो, तो आपको न कोई सफलता आपको इधर से उधर कुछ करेगा और न ही असफलता करेगा। आपका आत्मविश्वास जैसा था वैसा ही रहेगा और हो सके तो बढ़ेगा भी, लेकिन कम नहीं होगा। अगर आप
किसी नियम को मानती हो, नियम को फॉलो करती हो, तो जो उस पे आप चलती हो उसके कारण आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, टूटेगा नहीं। थैंक यू।